आज बीजगणित का पहला चैप्टर है। बीजगणित का पहला चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7वां चल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ। 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 घाते m माइनस 1 इंटू 3 घाते 2m प्लस 1 इंटू 5 घाते m प्लस n इंटू 6 घाते n माइनस 2 बटे 3 घाते n इंटू 6 घाते m प्लस 1 इंटू 10 घाते n प्लस 2 इंटू 15 घाते m माइनस 1 का मान है। हमारा पहला ऑप्शन है 1/960, दूसरा ऑप्शन है 1/96, तीसरा ऑप्शन है 1/182, तीसरा चौथा ऑप्शन है 1/180। देखो इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ से हम हल कर रहे हैं। देखो 2 घाते m माइनस 1 को ऐसे उतारेंगे, 2 घाते m माइनस 1 इंटू मतलब गुणा। ठीक है, 3 घाते 2m प्लस 1 ऐसे उतारेंगे, फिर इंटू 5 घाते m प्लस n ऐसे उतारेंगे, इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 6 घाते 2 गुणे 3 और घात में n माइनस 2 और पूरे के बटे में देखो 3 घाते n है तो यहाँ पर 3 घाते n ऐसे उतारेंगे और फिर इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घाते m प्लस 1, फिर इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 घाते n प्लस 2, फिर 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 घाते m माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम फिर से तोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से देखते हैं 2 घाते m माइनस 1 इंटू 3 घाते 2m प्लस 1 इंटू 5 घाते m प्लस n इंटू देखो 2 का गुणा n माइनस 2 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 घाते n माइनस 2 फिर गुणे 3 घाते n माइनस 2। ठीक है, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं गुणा करेंगे तो क्या बोलते हैं इसका घात भी सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सूत्र हम लिखा चुके हैं कि जैसे कि a घाते m और गुणे b घाते m हो तो इसको हम a b घाते m कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर हम a लिख सकते हैं या इसके जगह पर हम a लिख सकते हैं, तो इसको था तो इसको हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, बस वही है। फिर बटे में हम क्या है वही लिखते हैं 3 घाते n इंटू अब 2 गुणे 3 है और 2 का घात m प्लस 1 होगा तो 2 घाते m प्लस 1 और गुणे 3 घाते m प्लस 1, फिर ऐसे इसको भी निकालेंगे 2 घाते n प्लस 2 फिर गुणे 5 घाते n प्लस 2। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे करेंगे 3 घाते m माइनस 1 और गुणे 5 घाते m माइनस 1। ठीक है, अब इसको एक बार 2 को उठाते हैं। पहले हम 2 को उठाते हैं। देखो 2 का घात कितना है m माइनस 1। अब देखो और कहीं पर 2 है नीचे, यहाँ पर है देखो 2 घाते n माइनस 2 है, आधार इसका समान है। आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है तो आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है तो इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर खत्म हो गया तो अब नीचे देखते हैं, नीचे 2 है क्योंकि आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है और आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 1। ठीक है, m प्लस 1 हो जाएगा। फिर और यहाँ पर 2 है, फिर आधार समान रहने भाग में घात घट जाता है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 2। ठीक है, और कहीं पर 2 है, अब 2 वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब खाली 2 को हल करते हैं। देखो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 घाते m माइनस 1 फिर प्लस n माइनस 2। देखो माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर तो m माइनस के m गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस m फिर प्लस माइनस 1 फिर इसमें माइनस गुणा अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर n प्लस में और n माइनस में कैंसिल हो जाएगा, m प्लस में और m माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है इसको हल करते हैं। देखो 2 घाते यहाँ पर माइनस 1 देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 तो ये समान जुड़ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे माइनस 6 हो जाएगा तो 2 घाते माइनस 6। क्यों, आधार समान रहने में
देखो समान चिन्ह जुड़ जाता है और वही चिन्ह लग जाता है, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा -3, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 घाते -6, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 वाले को हल करते हैं, ठीक है। हम यहां से देख लेते हैं 3 वाले को, तो देखो यहां से हम 3 वाले को देख लेते हैं। अब देखो 3 वाला कहाँ है, देखो 3 घाते 2, 3 यहां से देखते हैं 3 घाते 2m+1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 घाते 2m+1, ठीक है। और 3 पर है, यहाँ पर है 3 घाते 2 माइनस, यहाँ से हम देख लेते हैं नीचे वाले से 3 घाते 2m+1 है, और यहाँ पर 3 घाते n-2 है, तो क्या लिख लेंगे, आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, इसका आधार समान है तो क्या लिखेंगे 3 घाते 2m+1, फिर इसका प्लस में लिख लेंगे प्लस n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से देखते हैं तो आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है तो क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -n, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घाते m+1 है तो क्या हो जाएगा -m+1 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 घाते क्या हो जाएगा m-1 है तो क्या हो जाएगा -m-1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 के घात में 3 घाते m-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 वाले फिर से हल करते हैं। 3 घाते यहाँ पर 2m है, और देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर +1, फिर -2 बचेगा, -m का माइनस का गुणा हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा -m और माइनस प्लस -1, और इसमें -m का माइनस का गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -m को ठीक से बनाते हैं, ठीक है, -m और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 घाते 2m, देखो यहाँ पर -m कितना हो जाएगा -2m हो जाएगा, और -2 और -2 में से 1 घटा देंगे क्या बचेगा -1 बचेगा। देखो 2m से 2m कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार को हम 5 वाले को हल करते हैं, ठीक है। तो हर हम 5 वाले को हल करेंगे, तो देखो 5 वाले क्या 5 घाते m+1 है, तो लिखेंगे 5 घाते m+n हो जाएगा। और कहीं पर 5 घाते 5 है, देखो यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -n प्लस, यहाँ पर n है n+2 है, तो n+2 रखेंगे क्योंकि 5 घाते n+2 है, फिर क्या हो जाएगा -m-1 है, -m-1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 घाते m+1 था यहाँ से, और 5 घाते n+2 है, क्योंकि आधार समान भाग में घात घट जाता है, इसको घटाएंगे -n+2, फिर यहाँ पर 5 घाते m-1 है तो -m-1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 5 घाते m प्लस n, अब माइनस गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -n और प्लस -2, फिर -m हो जाएगा यहाँ पर, और +1 हो जाएगा, ठीक है। देखो m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 घाते -1 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या बचा 2 घाते -6, यहाँ से बचा 3 घाते -1, यहाँ से बचा 5 घाते -1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं, नीचे से देख लीजिए यहाँ तक। अब जो बचा उसको उतारते हैं। 2 घाते -6 बचा था, फिर गुणे 3 घाते -1 बचा था, फिर गुणे 5 घाते -1 बचा था, ठीक है। हम एक सूत्र जानते हैं, 1 घाते -1 बराबर क्या होता था 1/a हो जाता था, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 घाते -6 बराबर मतलब 1/2 घाते 6 हो जाएगा, फिर गुणे 3/1/3 हो जाएगा, फिर गुणे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल करते हैं। यहाँ पर देखो 1/2 घाते 6, 2 को 6 बार तोड़ेंगे 64 हो जाएगा। इसको आगे हम देख लेते हैं, 1/64 गुणे और 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3×5 = 15। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो 15 चौका 60 हो जाएगा, 1/15 चौका 60 के 0 हंस लगे 6 हो जाएगा यहाँ से, और 15 छक्का 90, 90 छः 96, 15 छक्का 90, 90 छः 96 हो जाएगा, तो 1/960 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/960 कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। उतार लीजिए
देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर रूट में x घाते 5, अंडर रूट में x घाते 4, फिर अंडर रूट में x घाते 3, फिर अंडर रूट में x घाते 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को उतारेंगे। तो देखो क्वेश्चन है फिर ऐसे उतरेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में x घाते 5, फिर अंडर रूट में x घाते 4, फिर अंडर रूट में x घाते 3। ठीक है, अब देखो अंडर रूट x घाते 2 है जो, इसको हम साइड में समझाते हैं। अंडर रूट x घाते 2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट जब हटाएंगे तो अंडर रूट जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x घाते 2 फिर पूरे घात 1/2 हो जाएगा। तो एक सूत्र जानते हैं, a घाते m फिर पूरे घात n हो तो क्या हो जाता था, a घाते m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, तो एक घातांकरण के नियम में बताया गया था। इसके बराबर क्या हो जाएगा, x घाते 2 फिर घात में 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो x घाते 1 हो जाएगा। तो इसके जहां हम क्या लिख सकते हैं, इनटू x घाते 1 हो जाएगा। हम जानते हैं आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, तो इसके जगह पर हम फिर क्वेश्चन उतारेंगे x घाते 5, फिर अंडर रूट में x घाते 4, फिर आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा x घाते 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको फिर हम एक बार बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x घाते 5, फिर अंडर रूट में x घाते 4, फिर अंडर रूट में x घाते 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x घाते 4। तो इसको हम देखो ये हो जाएगा x घाते 5 अंडर रूट में, फिर अंडर रूट में x घाते 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x घाते 4 हो जाएगा, फिर इनटू। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला, जब अंडर रूट में x घाते 2 था तो इसके आधे अंडर रूट में x घाते 1 हो गया। ऐसे इसी प्रकार से अंडर रूट में जब x घाते 4 है तो इसके आधे क्या हो जाएगा, x घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट में x घाते 4 हो, या हम जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2, ऐसे यहाँ पर x घाते 4 है, यहाँ पर x घाते 4 है तो यहाँ हो जाएगा x घाते 2। ठीक है, हम साइड में देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे उतारेंगे तो क्या बोलते हैं, अंडर रूट में x घाते 5, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आधार समान गुणा में घात जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, x घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब x घाते 6 हो जाएगा फिर क्या बोलते हैं, अंडर रूट में x घाते 5, फिर क्या बोलते हैं x घाते 6 के आधा क्या हो जाएगा, x घाते 3 इंटू x घाते 3, क्योंकि अंडर रूट का जब अंडर रूट का मान कितना होता है, जैसे x घाते 6 है, यहाँ पर अंडर रूट का मान है तो अंडर रूट का x घाते 6 गुणे 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x घाते 3 बचेगा, तो यहाँ पर x घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार समान रहने गुणे में घात जुड़ जाता है तो इसको करेंगे अंडर रूट में x घाते 5 और 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा। तो अब अंडर रूट x घाते अंडर रूट में x घाते 8 हो गया तो इसके आधा क्या हो जाएगा, x घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा x घाते अंडर रूट 4। देखो अंडर रूट x घाते 8 है तो इसके बराबर हो जाएगा x घाते 4। ठीक है, अब x घाते 4 को हम इसके और बगल में साइड में लिख लेते हैं, x घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि x घाते 4 नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, उतार लीजिए।